आज का जो हमारा लेक्चर है वो ब्लड बैंकिंग का है। ब्लड बैंक का है एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो हमारा जैसे कि जो आरबीसी होता है ना। आरबीसी में कई टाइप के एंटीजन होते हैं, जिसमें से मेन एंटीजन जो होता है आपका ए एंड बी होता है ना। इनके अतिरिक्त एक और एंटीजन होता है जिसको बोला जाता है आपका आरएच एंटीजन। ठीक है, जिनमें ये आरएच एंटीजन होता है उनको आरएच पॉजिटिव बोला जाता है ना। या फिर जिनमें नहीं होता है उनको आरएच निगेटिव, है ना। तो ये ये जो एंटीजन होता है ये आरबीसी में आपका आरबीसी का जो सरफेस होता है इसमें पाया जाने वाला एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि दूसरे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है ना, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। और जिसमें होता है उसको आरएच पॉजिटिव एंड जिसमें नहीं होता है उसको आरएच निगेटिव बोला जाता है। क्लियर है। ये जो आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम आफ्टर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड इज कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, है ना। ये जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ना, जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसके बेस पर हमने ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था, है ना। इसके अतिरिक्त जो होता है आपका ये जो आर एच सिस्टम पाया जाता है जो कि आपका एबीओ से क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स उसको समझना है ना। या फिर वो जो आर एक्स सिस्टम होता है वो एबीओ सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है। इसको जो है कार्ल्स लैंड स्टेनर एंड अलेक्जेंडर वेनर ने, है ना, इसको किन्होंने डिस्कवर किया था, कार्ल्स लैंड स्टेनर एंड अलेक्जेंडर वेनर ने इसको 1940 में इसको डिस्कवर किया था, है ना। ये जो एंटीजन है आर एच एंटीजन, ये एंटीजन जो था वो रेशस मंकी जो होता है उस मंकी में पाया गया था। क्लियर है। जो रिसर्च मंकी होते हैं उन मंकी के बीच में ये जो फैक्टर होता है उनमें जब रिसर्च कर रहे थे तो उनमें उन्होंने रिसर्च मंकी में इस फैक्टर को उन्होंने डिस्कवर किया। क्लियर है। तो वॉज कॉल्ड आर एच एंटीजन एंड लेटर कॉल्ड डी एंटीजन। तब से इसको आर एच एंटीजन कहते हैं। इसके बाद इसको मीन्स आर एच एंटीजन बोला जाता था। आर एच एंटीजन के बाद इसके बाद उसको बाद में फिर उसको डी एंटीजन बोला जाने लगा। क्लियर है। मीन्स कि डी एंटीजन से इसको डिनोट करने जाने लगा, है ना। और इसके अगेंस्ट में जो बनता है एंटीबॉडी उसको बोला जाता है एंटी डी एंटीबॉडी। क्लियर है। कि जो आपका आर एच फैक्टर है या फिर बोले तो आर एच जो एंटीजन है इसको डी एंटीजन बोला जाता है एंड इसके अगेंस्ट में जो आपका एंटीबॉडी बनता है उसको बोला जाता है आपका एंटी डी एंटीबॉडी, है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं आप आर एच एंटीबॉडी, एंटी आर एच, है ना। एंटी आर एच एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि हम अगर आर एच ग्रुपिंग कर रहे हैं, है ना, मीन्स कि हम लैब में क्या कर रहे हैं, आर एच फैक्टर टेस्ट कर रहे हैं कि कोई पेशेंट जो है वो आर एच पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। अगर हम किसी का ये फैक्टर चेक कर रहे हैं तो इसका जो इम्पोर्टेंस क्या होता है, मीन्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है आपका, जैसे किसी डिजीज पे क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इसका, है ना। तो ये क्या करता है, एचडीएन हीमोलाइटिक डिजीज, है ना। एचडीएन क्या होता है, हीमोलाइटिक जो डिजीज होता है न्यूनेट्स में, मीन्स की जो बच्चा होता है ना, उसमें जो बच्चा पैदा होता है ना, जो न्यू बॉर्न होता है तो उसमें क्या होता है, एचडीएन हीमोलाइटिक डिजीज होता है ना। एक एचडीएन हीमोलाइटिक डिजीज होता है जो कि आर एच निगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन विद आर एच पॉजिटिव फिटस, है ना। क्या होता है कि जैसे मीन्स की कोई मदर है ना, मदर है। अब इस मदर में क्या है, ये मदर कैसी है, आर एच निगेटिव है ना, कैसी है, ये आर एच निगेटिव है। क्लियर है। अब जो इसका जो बच्चा है ना, वो क्या हो जा रहा है, जो चाइल्ड है मीन्स चाइल्ड, है ना, ये कैसा हो जा रहा है, ये आर एच पॉजिटिव हो जा रहा है, आर एच पॉजिटिव, है ना। अब ये आर एच पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पास जो मदर है, मदर में तो ये आर एच एंटीजन नहीं है ना, ये आर एच एंटीजन नहीं है। और जैसे ही क्या होता है, ये आर एच जो मदर की जो आप मदर का जो क्या होता है, आईजीजी जो होता है, जो ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है ना, प्लेसेंटा को प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए आता है ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो जो ये आईजीजी है वो तो इसको इसको क्या नॉलेज है कि जो मदर है उसमें आर एच निगेटिव है, मीन्स की आर एच ये जो बच्चे में पाया जा रहा है आर एच पॉजिटिव ये वाला प्रेजेंट नहीं है बच्चे में, है ना। तो ये क्या करता है, आईजीजी प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद जब वो देखता है कि यहाँ पे आर एच पॉजिटिव जो बच्चा है ना, मीन्स की ये आर एच ये जो है एंटीजन है, तो उसको इसको क्या करता है, ये आउटर एंटीजन समझता है ना। आउटर एंटीजन समझने के बाद, क्लियर है, आउटर एंटीजन समझने के बाद जो आरबीसी में ये एंटीजन होता है
है ना। जिस आरबीसी में एंटीजन होगा उसको क्या करवाने लगता है, ये लाइस करवाने लगता है। मीन्स उसको जो आपका आरबीसी होगा जिसमें आरएच एंटीजन होगा, उस एंटीजन को क्या कर देगा, ये किल करवाने लगता है ना। मीन्स कि इसको पकड़ करके ले जा करके फैगोसाइट को दे देता है। समझ में आगे बात, क्लियर है। तो उस कंडीशन में जो होता है, आप जब ये आरबीसी बच्चे में लाइफ होने लगता है तो उसको जो बोला जाता है एचडीएन हीमोलाइटिक डिजीज, है ना। तो आप कभी देखोगे, इसका डायग्राम नहीं लिया, इसका डायग्राम एचडीएन हीमोलाइटिक डिजीज का सर्च मार लेना गूगल में, है ना, वहां पे दिख जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि आरएच हम क्यों करते हैं। अगर किसी जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें आरएच एंटीजन को पता लगाया जाता है, या फिर आरएच एंटीबॉडी को, है ना। आरएच एंटीबॉडी में डेवलप इन आरएच नेगेटिव पेशेंट इफ आरएच पॉजिटिव ब्लड भी ट्रांसफ्यूज, है ना। अब अगर हमने क्या कर दिया, जो आरएच नेगेटिव पर्सन है, मीन्स के आरएच नेगेटिव वाला जो पेशेंट है, उसको हमने जो आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड है वो अगर डोनेट कर दिया, तो वहाँ पे आरएच एंटीबॉडी बन जाएगा, और फिर वहां पे क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा, क्लियर है। हीमोलाइसिस, है ना। मीन्स कि आपका यहाँ पे आरबीसी जो होगा वो नष्ट होने लग जाएगा, है ना। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है आपका आरएच ब्लड ग्रुपिंग करने का, है ना। मीन्स अगर हम आरएच टेस्ट कर रहे हैं, आरएच एंटीजन को पता लगा रहे हैं, तो वहां पे हम पता कर रहे हैं कि ये जो हीमोलाइसिस है, मीन्स की यहाँ पे हमको इंपॉर्टेंस है, ये तो प्रेग्नेंट वुमेन में, है ना। एंड दूसरा आपका यहाँ पे जो पेशेंट है उसको हम यदि आरएच निगेटिव, आरएच पॉजिटिव जो है, मीन्स कि वो पेशेंट आरएच निगेटिव है और उसको हम आरएच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो वहां पास उसको प्रॉब्लम हो सकती है ना। मीन्स कि आपका यहाँ पे आरबीसी क्या होगा, हिमोलाइज्ड हो सकता है। समझ में आ गई बात। मीन्स कि यहाँ पे आरएच एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा जो कि आरएच एंटीजन को किल कर देगा, है ना। मीन्स आरएच एंटीजन को निगेटिव मीन्स कि न्यूट्रल करने के लिए आरबीसी को डैमेज करेगा, है ना। जो जिस आरबीसी में आरएच पॉजिटिव होगा उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, क्लियर है। जो कि पेशेंट के एंटी मीन्स कि पेशेंट के बॉडी में ये आरएच एंटीबॉडी डेवलप होगा। समझ में आ गया, चलो।